प्रथम तहलका न्यूज। लॉकडाउन की वजह से बढ़े सब्जियों के दाम अब किसान आंदोलनों की वजह से कम हो गए हैं। बता दें कि पहले किसान की सब्जी की लोकल मंडियों के अलावा दिल्ली की मंडी में भी डिलीवरी होती थी, लेकिन किसान आंदोलन के चलते दिल्ली बॉर्डर सील पड़ा है, जिसके कारण किसान को अपनी सब्जी लोकल मंडी में ही कम दामों पर बेचनी पड़ रही है। अंबाला की सब्जी मंडी में जब हमने दुकानदारों और अपनी सब्जी बेचने आए किसानों से बात की तो उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर सील होने के कारण बहुत सारी सब्जियां दिल्ली नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से लगभग सभी सब्जियों के दामों में गिरावट आई है, जिसका सीधा नुकसान किसानों को भुगतना पड़ रहा है और किसानों ने इसका जिम्मेदार सरकार को ठहराया है। किसानों की माने तो सबसे ज्यादा सस्ती गोभी की सब्जी हुई है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि 10 रुपए किलो बिकने वाली गोभी महज 2 और 3 रुपए बिक रही है। वहीं 70 से 80 रुपए बिकने वाला प्याज भी 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा है। मटर जो पहले 70 से 80 रुपए बिकता था, अब वो 25 रुपए बिक रहा है। वहीं अगर बात करें गाजर की तो 20 रुपए किलो बिकने वाले गाजर अब 5 रुपए किलो बिक रहे हैं और 40 से 50 रुपए किलो बिकने वाला आलू 15 से 16 रुपए किलो बिक रहा है। यही है भी जो भी अपना अजकल चल रहा गौरमेंट का, इस कारण भी दिल्ली बंद है, आवाजाही सारी बंद है जी। ये सारा नुकसान जिमीदार का ही हो रहा जी, कारण सारा सरकारों का ही। अज तो कुछ हफ्ता पहला गोभी 12, 14, 15 रुपए विक रही सी, अज 50 रुपए का लिफाफा जी 2 रुपये किलो विक रही है। ये तो सानू 1 रुपये का भी फायदा नहीं हो रहा, मंडी च सारी फ्री सेवा ही चल रही है, एक किस्म की किराया पल्ले देना पै रहा है। सब्जियों का रेट कम होने की वजह है ये जो आंदोलन की वजह से माल यहाँ से जो दिल्ली जाता है, पानीपत जाता है, इधर आने में दिक्कत आ रही है, गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। उधर से दिल्ली आने के लिए प्याज वो भी नहीं आ रहा हमारा, उसकी वजह से यहाँ रेट बहुत ज़्यादा टूट गया, जिम्मेदारों को पैसा नहीं मिल रहा पूरा, सब चीज़ों के रेट डाउन हो गए हैं। इसी वजह तो इन चीज़ों को बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। लोकल सब्जी जो जाती थी दिल्ली वो बंद हो गई जाना, अगर जा रही है तो महंगे किराए में जा रही है, किराया ज़्यादा घूम के जाती हैं गाड़ियाँ, उसका भी नुकसान आगे लेने वाली पब्लिक को भी होगा। आगे उनको यहाँ सस्ती है, वहाँ ज़्यादा महंगी हो जाती है ज़्यादा। जिमीदार को कोई परवाह नहीं है, आंदोलन में बैठा है वो। जिमीदार का इतना माल आ रहा है मंडी के अंदर, उनको कोई परवाह नहीं है अपनी माल की, पर वो फिर भी आंदोलन में लड़ाई लड़ रहा है। सारी सब्जियां मंदी हो गई हैं। जो प्याज पहले तेज था वो भी प्याज 20-25 पे आ गया है, जो पहले 70-80 रुपये था। अब पहले को भी 10 रुपये किलो थी, अभी 2 रुपये किलो बिक रही है। 40-50 रुपये लिफाफा उक्का बिक रहा है वैसे। और मटर पहले 70-80 रुपये किलो बिक रही थी, आज 25 रुपये किलो बिकी है। गाजर का भाव 5 रुपये किलो हो गया, पहले 20 रुपये था। और आलू का भाव पहले 40-50 रुपये था, आज आलू 15-16 रुपये बिक रही है। माल बहुत मंदे हो गए, जिमीदार को इतना नुकसान हो रहा है कि कोई हद की कोई बात नहीं है। मजबूरी में भले ही किसान लोकल मंडियों में अपनी सब्जियां सस्ते दामों पर बेच रहे हैं, लेकिन आम जनता का कहना है कि उन्हें सिर्फ गोभी ही सस्ते रेट पर मिल रही है, बाकी सब्जियां अभी भी महंगी है। किसानों से सस्ते दामों में सब्जियां लेकर आगे महंगे दामों में बेची जा रही है। यहाँ गोभी सस्ती है, सिर्फ आलू प्याज बहुत महंगे हो रखे हैं यहाँ पे, जो कि जरूरतमंद बंदे नहीं खरीद सकते। पहले कितने रुपए किलो मिलती थी गोभी और अब कितने रुपए किलो? पहले 10 रुपए किलो मिल रही थी, अब यहाँ पे 50 रुपए की थाली मिल रही है पूरी। वो किसान जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उन्हीं के कारण यहाँ पे सस्ती हो रखी है, घर वाले सस्ती बेच के जा रहे हैं यहाँ पे। सस्तियां की हो गया, किसान जाके बेचारे उत्थे बह गए तो हुण खेतों में जिहड़ी सब्जी उन्होंने बेचनी तो आई इत्थे आके मंडी में। पर आलू प्याज दोनों कोई नहीं सस्ते होए जी, हले इन्हों की कीमत बहुत ज़्यादा है। प्याज है इस टाइम 35 रुपये किलो और आलू है घट तो घट 21 रुपये किलो। बस सिर्फ गोभी है, गोभी है दी 50 रुपये दी है, पूरी है ढेरी। सस्ती कौन सी हुई है बेटे? कोई सस्ती नहीं हुई, मनमानी का सौदा बेचते हैं लोग अपना, किसी का कुछ रेट है, किसी का कुछ रेट है। दरअसल किसान आंदोलनों का असर लगातार दिख रहा है। जहां दिल्ली सब्जियां ना पहुंचने के कारण यहां सब्जियों के दामों में कमी आई है, तो वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो वहां सब्जियां नहीं मिलने के चलते सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार कब इन किसानों की मांगों को पूरा करती है। और कब ये किसान आंदोलन खत्म होता है। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।